फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाप्त। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जिनसे तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी वो जेलों में क्यों नहीं भेजे गए, इंसानों के साथ इंसानों वाला सलूक करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, जेर हिरासत अफराद के अहले खाना से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तस्लीम करता हूँ मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, मुलाकातों में आइंदा तातुल नहीं होना चाहिए। पीटीआई जलसे का एमएससी मुअत्तल करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ने कहा, चहलम के बाद जलसे की इजाज़त दी जा सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 10 मुहर्रम के बाद तो बात समझ आती है, 40वां तो बहुत दूर है, 40वें के बाद आप कहेंगे सैलाब आ गया, सर्दी हो गई। चीफ कमिश्नर इनसे मुलाकात करें, मुस्तकिल हल निकालें। जलसे में 40-50 हज़ार लोग आ जाएंगे, तकरीरें होंगी, इससे कुछ नहीं होना। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, हमें सिस्टम के तहत चलना होता है। चीफ जस्टिस बोले, मैं सिस्टम को जानता हूं, सीधा विलायत से लैंड नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। फैसले पर मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की तालीमी असनाद की तस्दीक और काम से रोकने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील से इस्तफसार किया, आपने जुडिशल कमीशन को फरीक क्यों बनाया। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि जुडिशल कमीशन के खिलाफ रिट कैसे काबिल समाअत है। एडवोकेट मियां दाऊद बोले, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जुडिशल कमीशन या फेडरेशन के खिलाफ केस सुने। जस्टिस तारिक के सिवा तमाम फरीक को सिर्फ रिकॉर्ड तलबी की हद तक फरीक बनाया है। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और अहलिया की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने दलाइल में कहा, सजा याफ्ता लोगों को अदालतों से सहूलत मिल रही है, आम आदमी को फेवर क्यों नहीं मिलती। हमारे जनरल इल्तवा को भी हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। इनके बुकला ने कहा कि इनके लिए गड़े खोदे गए, पीटीआई ने खुद अपने लिए गड़े खोदे हैं। किसने कहा था हम सरकारी अमला को जिना हाउस पर हमला करो। शरई और तिबी माहिरीन की राय लेने से मुतालिक इस्तदा कबूल की जाए। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। मेंबर कमीशन ने इस्तफसार किया, फवाद चौधरी कहाँ हैं, क्या उनके वारंट निकालें। मावन वकील ने बताया, फवाद चौधरी और उनके वकील हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। मेंबर कमीशन बोले, हाई कोर्ट में तो फवाद चौधरी की हाजिरी जरूरी नहीं, कमीशन आज़ाद है, किसी के मातहत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल। गैर मुय्यरा मुद्दत तक आटे की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद। फ्लावर मिल्स मालकान कहते हैं, विद होल्डिंग टैक्स की वापसी के ऐलान तक फ्लावर मिल्स बंद रहेंगी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन से नान बाई एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। मुहर्रम अल हराम में रोटी और नान की बिला तातिल फराहमी की यकीन दहानी। एसोसिएशन ने कहा, वो मुक़द्दस महीने में अवाम को किसी मुश्किल से गुजारने के हक़ में नहीं। ज़राए आमदन पर तमाम सूबों ने IMF को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा तस्लीम कर लिया। टैक्स वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राए आमदन पर विफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे।
2600 अरब रुपए के हम पर गर्दी कर्जे हैं और 600 अरब रुपए का इस साल नुकसान है। पूरे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बजट में 1400 अरब रुपए हैं। इस साल इन पावर कंपनीज को पैसे हमने देने हैं, वो है 1700 अरब रुपए। बिजली के 100 रुपए के बिल में 70 रुपए कैपेसिटी चार्जेस हैं। जो बिजली पैदा ही नहीं हो रही उसकी कीमत क्यों अदा करें? एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं तरक्याती फंड से ज़्यादा पैसा पावर कंपनियों को देना है। 2600 अरब रुपए अदा करने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की इजारादारी ख़त्म होनी चाहिए। मजीद कंपनीज को लाइसेंस देना होगा। हमें प्रीपेड मीटर्स की तरफ जाना होगा। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। IMF से कर्जे लेकर आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सदर मुमलकत आसिफ जरदारी की लाहौर में PP रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। रहनुमाओं ने पार्टी कारकुनान के काम न होने की शिकायत कर दी। कहा पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। आसिफ जरदारी ने कहा अब खुद मैदान में आ गया हूँ, इस्लामाबाद हो या लाहौर सबसे काम कराऊंगा। कराची में मौसम अबर आलूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर क़ायद में मानसून का अगला स्पेल 20 जुलाई के बाद बारिशों का सबब बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ आज भी बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान को आबादी में इजाफे पर काबू पाने में चैलेंजेस का सामना है। आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन का हुसूल हकीकी खुशहाली को यकीनी बनाता है। सदर आसिफ जरदारी का आलमी यौम आबादी पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा आबादी का इंतजाम सिर्फ हुकूमत ही की नहीं बल्कि माशरती जिम्मेदारी भी है। पायदार तरक्की की शरह मौसर आबादी कंट्रोल से मुंसलिक है। इसराइली फोर्सेस की गजा में मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, 30 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है गजा की शाहराहों पर लाशें बिखरी हैं। वज़ारत दाखिला का कहना है 3 लाख बेघर अफराद बमबारी की वजह से फिर दरबदर हो गए। गजा में जंगबंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात। बरतानिया के 9 मुंतखब वज़ीर आज़म सर कायर स्टार्मर और अमरीकी सदर जो बाइडन की पहली मुलाकात हुई। इसराइल और हमास में जंगबंदी तक पहुँचने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। डेमोक्रेट सेनेटर्स का भी सदर बाइडन से दस्तबरदारी का मुतालबा। सेनेटर पीटर वेल्च ने कहा मुल्क की बेहतरी के लिए बाइडन को इलेक्शन से बाहर हो जाना चाहिए। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी बोली वक्त निकलता जा रहा है, सदर बाइडन को जल्द फैसला करना होगा। अदाकार और डोनर जॉर्ज क्लूनी का कहना था बाइडन नामजदगी से अलग ना हुए तो वो सब कुछ हार जाएंगे। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडन को दोबारा मुबाहिसे और गोल्फ खेलने का चैलेंज दे दिया। इंग्लैंड यूरो कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। पीर को इंग्लैंड फाइनल में दिफाई चैंपियन स्पेन का सामना करेगा। दुनिया की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइटल मराकश की किंजा लाइली ने जीत लिया। मुकाबले में शरीक मसनूई जहानत से तैयार की गई दुनिया भर की 1500 दीगर मॉडल्स को शिकस्त दी। हद्दे निगाह फूल ही फूल, चिली में दुनिया का खुश तरीन सहरा गुलिस्तान में तब्दील हो गया। सहरा अटकामा 9 साल बाद फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। बारिश के बाद रेत को सफेद और जामी रंग के फूलों ने ढांप लिया। और हजरत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई कल की जाएगी। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।